ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन इस वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सबको देने वाला हूँ। अगर आप लोग अपनी नोट्स बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप लोग अपने नोट्स बना सकते हो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं बहादुर शाह प्रथम के बारे में। तो वीडियो की शुरुआत यहाँ से करेंगे, बहादुर शाह प्रथम का इतिहास। बहादुर शाह प्रथम का जन्म 14 अक्टूबर 1643 ईस्वी को बुरहानपुर में हुआ था। बुरहानपुर में बहुत बार बता चुका हूँ कहाँ है, आधुनिक मध्य प्रदेश में है। और ये जो जन्म की तारीख लिखी है ये निश्चित नहीं होती है, कुछ किताबों में अलग भी लिखी है और कुछ में और भी अलग लिखी है, तो इस पे आप लोग ध्यान न दें। बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम मोहम्मद मुअज्जम था। बहादुर शाह प्रथम का जो पूरा नाम था वो अबुल नासिर सैयद कुतुबुद्दीन मोहम्मद शाह आलम था। काफी लंबा नाम है। इन सभी मुगल शासकों के बड़े तगड़े तगड़े नाम हुए हैं और इनको याद रखना बहुत ही मुश्किल का काम है। आप लोग इसको याद रखने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है किसी न किसी परीक्षा में आपसे पूछ दिया जाए, तो फिर भी आप लोग कोशिश करें इसे याद रखने की। बहादुर शाह प्रथम के पिता का नाम औरंगजेब और माता का नाम नवाबाई था। औरंगजेब के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ, बहुत ही डिटेल से मैंने पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर इस वीडियो के अंत में वो वीडियो आपको मिल जाएगा, तो उसे आप जरूर देखें। बहादुर शाह प्रथम की बेगम नूर उन निसा बेगम, ये पहली बेगम थी और मुख्य बेगम थी किसकी, बहादुर शाह प्रथम की। निजाम बाई, मेहर परवार बेगम, अमात उल हबीब बेगम, रानी चत्तरबाई। तो इतनी सारी बेगमों के मैंने यहाँ पर नाम लिखे हैं। इनके अलावा भी और बेगमें थी, लेकिन मैंने जो प्रमुख हैं उन्हीं के नाम लिखना मैं पसंद करता हूँ। फालतू नाम लिखने से कोई भी फायदा नहीं है। बहादुर शाह प्रथम के पुत्र जहांदार साहब, इज उद्दीन मिर्जा, कहीं कहीं इज उद्दीन की जगह अज उद्दीन मिर्जा भी लिखा हुआ है। अजीम उस्सान मिर्जा, दौलत अफजा मिर्जा, रफी उस्सान मिर्जा, जहान शाह मिर्जा, मोहम्मद हुमायूं मिर्जा, रफी उस कादर। तो इतने सारे पुत्र किसके थे, बहादुर साहब प्रथम के थे। लेकिन आपको केवल एक ही नाम याद रखना है, वो है जहांदार शाह का। बहादुर शाह प्रथम की पुत्री का नाम था दाहर अफरुज बानो बेगम। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी को अहमदनगर में हुई थी और उस समय मुगल साम्राज्य 23 प्रांतों में विभाजित था। ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य औरंगजेब के समय कितने प्रांतों में विभाजित था, तो 23 प्रांतों में विभाजित था। इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आगरा के पास जजाऊ का युद्ध जून 1707 ईस्वी को बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम के मध्य में हुआ था, जिसमें बहादुर शाह प्रथम की जीत हुई थी और मोहम्मद आजम अपने पुत्रों सहित इस युद्ध में मारा गया था। बीजापुर का युद्ध जनवरी 1709 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद काम बख्श के मध्य में हुआ था, जिसमें मोहम्मद काम बख्श की पराजय और बहादुर शाह प्रथम की जीत हुई थी। मई 1707 ईस्वी में मोहम्मद मुअज्जम ने लाहौर की उत्तर दिशा में स्थित शाहदौला के पुल पर शाह आलम की उपाधि धारण कर बहादुर शाह के नाम से स्वयं को बादशाह घोषित किया था। यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। इतिहासकार लिखते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के समय उसके पास कोई भी पुत्र नहीं था। मोहम्मद मुअज्जम उस समय लाहौर में था। जब उसे पता चला तो उसने लाहौर में ही स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया था, लेकिन उसके 2 प्रतिद्वंदी थे। एक का नाम था मोहम्मद आजम और दूसरे का नाम था मोहम्मद कामबख्श। तो सबसे पहले तो उसने युद्ध किया किससे, मोहम्मद आजम से, जो कि जजाऊ का युद्ध के नाम से जाना जाता है। उसमें उसकी विजय हुई थी बहादुर शाह प्रथम की। इसके बाद बीजापुर का युद्ध हुआ किसके साथ, मोहम्मद कामबख्श के साथ, तो वहां भी उसकी विजय हुई। इन दोनों विजयों के बाद बहादुर शाह का रास्ता साफ हो गया था। बहादुर शाह प्रथम ने मराठा सरदारों के प्रति अपनी नीति अस्थिर रखी, जिसमें मराठा सरदारों को दक्षिण की सरदेश मुखी दे दी थी, परंतु चौथ का अधिकार नहीं दिया था।
बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल 1711 ईस्वी में एक डच प्रतिनिधिमंडल भारत आया था, जिसका नेतृत्व जोशुआ केटेलार नामक व्यक्ति कर रहा था। इस प्रतिनिधिमंडल का बहादुर शाह के दरबार में भव्य स्वागत किया गया। इस प्रतिनिधिमंडल में एक पुर्तगाली स्त्री जूलियाना की महत्वपूर्ण भूमिका थी। बहादुर शाह ने जूलियाना को कई उपाधियां प्रदान की थी। बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर भी कहा जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है, इसको कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। बहादुर शाह प्रथम ने छत्रसाल से अच्छा संबंध कायम किया, क्योंकि छत्रसाल निष्ठावान सामंत थे। तो यहाँ पे बात करते हैं छत्रसाल के बारे में। इनका जन्म हुआ था मई 1649 में। कुछ इतिहासकारों ने 1648 भी लिखा हुआ है। टीकमगढ़ में हुआ था और मृत्यु 20 दिसंबर 1731 को हुई थी। पिता का नाम चंपत राय था, माता का नाम सारंदा था। शासनकाल था इनका 1675 से 1731 के मध्य में इनका शासनकाल था। आपने बाजीराव मस्तानी का नाम जरूर सुना होगा। तो मस्तानी छत्रसाल की ही पुत्री का नाम था और ये बाजीराव की दूसरी रानी थी। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आपने मूवी तो देखी होगी तो आपको अच्छे से याद होगा। बहादुर शाह प्रथम ने जाट सरदार चूड़ामन से दोस्ती कर ली थी और चूड़ामन ने सिख सरदार बंदा बहादुर के खिलाफ मुगल शासक बहादुर शाह का साथ दिया था। चूड़ामन कहाँ के राजा थे? ये भरतपुर के राजा थे और इनका शासनकाल 1695 से 1721 के मध्य में था। फरवरी 1712 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाने से उसके पुत्रों में गृह युद्ध छिड़ गया था। उसे 10 सप्ताह बाद दिल्ली में दफनाया गया था। बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल 1707 से 1712 ईस्वी के मध्य में था। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह शासक बना था। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है क्या कि जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये आपको याद रखना है।